जीवन की राहों में शांति तूफान का शोर होता है। जीवन की राहों में शांति तूफान का शोर होता है। आजा लेकर शांत बना, तेरी नैया उसके पार लगा। आजा लेकर शांत बना, तेरी नैया उसके पार लगा। आना भी सकूं मेरे लिए यीशु, नरक संतरा है हमेशा। सुख दुख हर जिंदगी में, हमेशा सुख दुख हर जिंदगी में। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच पिता परमेश्वर हमारे दुख सुख में अकेला एकमात्र शरण स्थान आप ही हैं पिता प्रभु। हालेलुया। अल्फा ओमेगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं पिता। एक बार फिर आपने हमें सौभाग्य दिया तेरी पाक पवित्र उपस्थिति में आने के लिए। सारा आदर महिमा जलाल इन गीतों के द्वारा आप ही को मिले पिता। हालेलुया। हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में जो भी हम करते हैं सारा आदर महिमा आप ही को मिलेगी। तेरा धन्यवाद कर। आइए वचन सीखने के लिए हम ब्रदर मनोहर जी के द्वारा प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रगुजार करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने फिर एक बार समय दिया प्रभु यीशु, आपका पाक पवित्र वचन सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, प्यारे प्रभु, धन्यवाद। जो पिता परमेश्वर आज का वचन पिता परमेश्वर यहाँ पे बोया जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु आपके द्वारा बोया जाए। प्रभु यीशु इस भाई को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। प्यारे पिता, इसको तीसरे स्वर्ग से मसा करके देना। और प्रभु यीशु जो भी ये बोले प्रभु यीशु, वो अपनी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से बोला जाए। और प्रभु एक एक के पिता परमेश्वर जीवन में काम करे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर सब सुन के प्रभु यीशु उसको ग्रहण करने वाले बने। और प्रभु ग्रहण करके तेरे नाम को तेरी सृष्टि में फुलाने वाले बने। प्यारे पिता, आपका अनुग्रह, आपका फजल, आपकी पार कृपा हमेशा हम सभी पर बनी रहे। आपके पाक और पवित्र जीवते नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए हम पिछले 2 दिनों से उपवास प्रार्थना के ऊपर सीखते आ रहे हैं। उपवास प्रार्थना, उसी में से एक कड़ी निकाल के हम उस कड़ी के बारे में सीखेंगे। आइए पढ़ें यशायाह नबी की किताब 58 बाब उसका 5 से 7 पढ़ें। उसमें से हम एक चीज़ आज सीखेंगे। यशायाह 58 का 5 से 7, पहले हिंदी में फिर पंजाबी में। The book of Isaiah 58, 5 to 7. जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाम के समान झुकना और नीचे टाट बिछाना और राख फैलाने ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि हाँ, हमने सिर्फ 5 पढ़ना, उसी में हमारा वो विषय पढ़ा हुआ है। पंजाबी में 5 वचन। यशायाह 58 का 5 पंजाबी में पढ़ें। हिंदी में मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिससे मनुष्य स्वयं को दीन करे। पंजाबी में पढ़े। भला ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਤ ਹੈ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇ, ਭਲਾ ਉਹ ਕਾਨੇ ਵਾਂਝ अपना सिर झुकावे। बस हिंदी में लिखा है दीन करे, पंजाबी में इसमें क्या लिखा है? सिर झुकावे। हाँ, आइए परमेश्वर के नए नियम की पहली किताब
मत्ती रचित सुसमाचार में हम दीनता के बारे में सीखेंगे। मन की दीनता। सबसे पहले सृष्टिकर्ता स्वयं अपने आप को दीन करके हम पापी और श्रापी मनुष्य जाति को बचाने के लिए किस तरीके से अपनी सृष्टि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सामने दीनता पूर्वक आकर के बपतिस्मा लेने के लिए खड़े हैं। मत्ती रचित सुसमाचार। सबसे पहले उस महान परमेश्वर ने फिलिपियों की पत्री में भी अपनी दीनता का परिचय दिया। दूसरे अध्याय में जब हम 5 वचन से आगे पढ़ना सीखते हैं, किस तरीके से परमेश्वर अपने आप को दीन करके परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को क्या किया? दीन किया, शून्य कर दिया अपने आप को और मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। उस वचन पे हम नहीं जाएंगे। हम मत्ती 3 अध्याय 13, 14, 15 3 वचन देखें। सृष्टिकर्ता की दीनता, ये पॉइंट आप लिख सकते हैं। पढ़ें। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। हाँ, अपने आगे आगे भेजे हुए दूत या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, इसको किसने भेजा? सृष्टिकर्ता से 3 महीने पहले इनका जन्म हुआ कि जाइए मेरे लिए मार्ग तैयार कीजिए। और बखूबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जंगलों में रह रहा है, रोम के ऊंट के वस्त्र पहन रहा है, टिड्डियां और शहद इसका भोजन है, शहर से कोई लेना देना नहीं, वीरान में उजाड़ में मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य नजदीक आया है, ये प्रचार करता हुआ घूम रहा है। मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से नवाजा गया। हालेलुया। लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इसका भेजने वाला परमेश्वर अपने मन की दीनता को यहां तक दिखाता है कि उसी के हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए आ गया। इतना उत्तम उदाहरण पंजाबी में पढ़ें। तद यीशु गलील तो यरदन दे कंडे यूहन्ना तो उससे हथों बपतिस्मा लैन ਨੂੰ आया, पर यूहन्ना ने ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਥੋਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। पर यीशु ने ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। तो मत्ती 3:4 में भी हम जो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भेजा, वो भी दीन होकर के सेवा में लगा है। वो भी पढ़ें। मत्ती 3:4। हाँ, यह यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था। उसका भोजन टिड्डियां और वनवधु था। इतना मन का दीन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अच्छे भोजन की कोई डिमांड नहीं, अच्छे खान पान की कोई डिमांड नहीं, अच्छा रहने की व्यवस्था की कोई इसकी डिमांड नहीं, कुछ नहीं। बस अपने भेजने वाले पिता की इच्छा या मर्जी को पूरा करना इसका उद्देश्य था। किसका? मन की दीनता का गहना पहने हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का। हमने यशायाह नबी की किताब में देखा कि अपने आप को क्या करे? दीन करे, अपने आप को दीन करे। तो परमेश्वर के लोग उपवास के द्वारा सबसे पहला काम अपने आप को दीनता में लेके आना है, नम्रता में लेके आना है। और दीनता, सही मन,
सही आज्ञाकारिता, सही मन की दीनता जब होती है तब सही आज्ञाकारिता आती है। सही मन की दीनता जब हमारे अंदर रहेगी तब ही सही आज्ञाकारिता हमारे जीवन में आएगी, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है? सही मन की दीनता होगी तो ही सही आज्ञाकारिता आएगी। जबरदस्ती मन की दीनता का गहना कहीं नहीं मिलेगा, किसी दुकान पे नहीं मिलेगा। और जब यही गहना हमारे पास नहीं तो आज्ञाकारिता तो किसी भी कोने में नजर नहीं आएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं कि मन का दीन व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। मत्ती 5:3। हाँ, सही मन, सही आज्ञाकारिता, उससे पहले मन की दीनता, उसके बाद सही आज्ञाकारिता। मत्ती 4:18-20। फिर इसका देखते हैं मत्ती 4:18-20 में। सही मन है हमारा, मन की दीनता सही है, तो उसके बाद सही हम आज्ञा का पालन करेंगे। फिर देखते हैं मत्ती 4:18-20 में। पढ़े हिंदी में पहले। गलील के झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमोन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी परमेश्वर को पता था कौन सा उसका चेला कहां पर किन हालातों में मिलेगा, और जितने उसके चेले थे कुछ न कुछ काम करते थे। प्रभु सर्वज्ञान में होने के कारण उनके मनों के बारे में भी जानता है। यहां किसके पास गया सबसे पहले? पतरस और अंद्रियास। वो भी एक रोजगारशुदा व्यक्ति थे, मछलियां पकड़ना उनका रोजगार था। प्रभु ने कहा मेरे पीछे आओ। तो उनको जो आवाज आई कि मेरे पीछे आओ, उन्होंने मन की दीनता का परिचय दिया और आज्ञाकारिता। नंबर 2 पे आज्ञाकारिता में भी वो सफल हुए और प्रभु के पीछे चल दिए। लिखा है जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। जब सही मन की दीनता है उसके बाद ही सही आज्ञाकारिता। आगे पढ़े 21 और 22 में। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधार रहे थे। उसने उन्हें भी बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत पहले अपने रोजगार को छोड़ा, नंबर 2 अपने पिता को छोड़ा, और किसके पीछे हो लिए? अपने बुलाने वाले के। उनको पता लग गया ये कोई मामूली आवाज नहीं है। तो उपवास किस लिए रखना है? सबसे पहले अपने आप को दीन करे, नम्र करे, और सही मन की दीनता वाला मनुष्य, भाई या बहन, सही फिर उसकी आज्ञाकारिता भी, आज्ञा का पालन भी वो करता है। दीनता, उसके बाद आज्ञाकारिता, उसके बाद फल नजर आते हैं। अभी तो पीछे ही हुए हैं, अभी तो सिखलाई देगा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, इनको सिखाएगा कैसे करना है, कैसे सेवा में आगे बढ़ना है। और 3.5 साल में तो खूब इनको सिखाया, और उसके बाद ये क्या क्या फल लेके आए पूरे जहान को पता है। जगत को उल्टा पुल्टा इन्होंने कर दिया। उपवास किस लिए रखना? दीनता का गहना लेने के लिए, नम्रता का गहना लेने के लिए,
ढीठ, घमंडी, हठी, क्रोधी, ये गहने तो पहले से ही पड़े हैं अंदर। किसके पाप के कारण? आदम के पाप के कारण। किसके पाप के कारण पड़े हैं?